भैया पूरे तरीके से खुल चुका है राज। प्रमोशनल एक्टिविटी के अलावा कतई ये कुछ नहीं है। बग्गा बग्गी, इतना बड़ा फ्लैट, इतना बड़ा झूठ और भी बहुत सारी बातें हैं। खासकर बग्गा का वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे जज्बात और अंदर जो उछाले मार रही थी बातें, वो सब क्लियर हो गई होंगी। और नहीं हुई है तो बच्ची कुची अभी क्लियर हो जाएंगी तुरंत, तड़ाक से खटाक से। जौन शब्द तुमका उचित लगे पिक कर लियो। वैसे नाच पीटे गंदे अड्डे की औरतें कितना गलत गलत प्रचार प्रसार कर रही हैं अंकुश के बारे में है। कहते हैं ना कि भाई अपनी दीदी के कर्म जिज्जा जी के ऊपर काहे मत रही हो, थोप रही हो, काहे नाच पीटे ऐसा काहे कर रही हो। तुम्हारे तनिक बताओ, मुंह खोलो। खोले वाला है तो नहीं, पर खोलोगी बेशर्मी के साथ। कहे कि जैसे तुम्हारी दीदियाँ बेशरम, वैसे तुम लोग बेशरम, एक नंबर की चंट, बेशरम, जलनखोर, नकचढ़ी, जितने नाम कम है कोनो बात नहीं। ऐसे ऐसे शब्द ना हमारे इन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट, एकदम मैच करता है। क्या है कि इनके शब्द वाला जो है वो हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। इनके शब्द ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे वैसे होते हैं। सेलेक्ट करने से पहले ना हमको ना 100 बार सोचना पड़ेगा, हमारा जुबान टूट जाएगा गिर के। इतने अच्छे शब्दों का इनका जो चयन है उस हर कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये उल्टी गंगा काहे बहाई जा रही है? सबसे पहले आज हम बात करेंगे अंकुश के बारे में। उसके बाद बातें करेंगे और भी बहुत सारी हैं पोलम पट्टी खोलने के लिए, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अंकुश अग्निहोत्री के चैनल पे। हाँ जी, ये रही वीडियोस। और ये वीडियोस ऐसे हैं जिनको देखना बेहद ज़रूरी है आप सभी को, ठीक है। और क्यों देखना ज़रूरी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देख रहे हैं, पॉपुलर वीडियोस में जाइएगा, ठीक है। इसमें आपको दीदी के कुछ ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जहाँ पे हमारी दीदी लगी पड़ी हैं काम धाम करने में, है ना। लगातार बार बार खूब सारा काम कर रहे हैं, खूब सारा सेलिब्रेशन हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें अंकुश और सिड से रिलेटेड वीडियोस हैं, है ना। और यहाँ पर हमारी दीदी का जब वेलकम हुआ था, न्यू बॉर्न बेबी का वेलकम हुआ था, वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक रिप्लाई सीरीज़ है, वो ज़रूर आप देखिएगा। रिप्लाई सीरीज़ में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ऐसे होगा रिप्लाई पार्ट 1, है ना। इसमें उल्टा दिख रहा है, पर आप पॉपुलर वीडियोस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। माई एक्सीडेंट, ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये जो एक्सीडेंट वाला है ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ना ये वीडियो आपकी ना आंखें खोल देगा, बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए बता रही हूँ। एक्सपोज माय रिप्लाई, ये भी ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी नया बंदा यहाँ पर देख रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अंकुश के बारे में जानने के लिए उसने अपने बेटे के लिए क्या कुछ किया कि नहीं किया, क्या वाकई में वो कभी परितिन को नहीं ले जाना चाहता था। दीदी के द्वारा इतना घटिया गेम प्लान करने के बाद, अपनी फैमिली, अपनी माँ के बारे में ऑनलाइन उनका लाइव देखने के बाद, एक्सीडेंट के भी बाद, न जाने कितने टाइम तक वो ले जाना चाहता था, तभी सेक्शन 9 दायर किया था। और जो गंदे अड्डे की औरतें हैं जो झूठ पे झूठ, झूठ का एक पुलिंदा बांधे जा रही हैं, कौन मुंह से तुम बोल रहे हो, तनिको शर्म नहीं आ रही है। वो कब नहीं ले जाना चाह रहा था। हाँ, एक टाइम आता है, क्योंकि हरदम ना आप कुछ भी उत्पात मचाते रहें, मजबूर कर दें। कोई लड़का अपनी माँ के बारे में वो शब्द नहीं सुन सकता जो अंकुश ने सुना है। एक बुजुर्ग माता, उनकी माता जी तो तनिक से भी काम करती हैं तो रोना धोना उनके लिए कितना कुछ लोग बोल जाते हैं। आपने कभी देखा है अंकुश की माँ ने कोई शिकायत करी हो कि मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, तू हेल्पर क्यों नहीं लगा रहा, या फिर तू घूमता रहता मेरी हेल्प क्यों नहीं करता। हल्के फुल्के कामों कभी कभार वो हेल्प कर देता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम काम उस घर का कौन करता है। घर आपको इतना क्लीन दिखता है, क्यों दिखता है? उनकी क्या एज होगी कि आपको नहीं पता।
वो बंदी बिना कुछ उफ के पूरा काम लगातार बार बार हर दिन हर रोज़ करती हैं। अब गंदे अड्डे की औरतें बोलेंगी कि अब बहुरिया को भगा दिया तो करबे करेंगी। अरे भाई साहब, आज भी रिप्लाई सीरीज में जाके आप सुन सकते हैं कि ये वहाँ से भागी थी। अंकुश ने साफ साफ शब्दों में बताया है कि इन्होंने फ़ोन करके भी बोला था कि रुक जा, मैं आ जाऊँगा, फिर देखता हूँ क्या बात हुई है। अंकुश की चाची भी रोकने का प्रयास करी, लेकिन उस टाइम हमारी दीदी आग बबूला हो के गाड़ी में बैठ के बच्चे को लेकर और कुछ पेपर्स, वहाँ पे जो चीज़ें थीं अपनी, इनको पहले से माइंड सेट हो गया था कि अब मुझे यहाँ पर वापसी नहीं करनी वरना ये सब कौन रखता है। तो इस तरीके से वो वहाँ से निकलती हैं। उसके बावजूद इनके घर के मेंबर कितने, मतलब जो घर के बुजुर्ग लोगों की श्रेणी में आते, मान लीजिए नोना जज्जा, झूठी अंका और मम्मी जी, इन लोगों ने क्या कभी जाकर अंकुश के घर बात करी कि हाँ इन दोनों से गलती हुई? चलो अगर तुमको लगता है दोनों गलत थे, मैं नहीं कह रही हूँ कि हमारी परितिन जिज्जी ही गलत रही होंगे, किसी बात में अंकुश अग्निहोत्री नहीं रहे होंगे, पर उन घर के बड़ों का क्या फ़र्ज था? क्या अंकुश की माँ से मिलने गए? क्या उन्होंने इस बारे में, इस रिगार्डिंग कोई बात करी कि चलो ठीक है इन दोनों को समझाते हैं, हम घर के बड़े हैं, ठीक है इन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करी, पर अभी इस शादी को मुकाम पर ले जाने के लिए दोनों को जो उचित है उस पर बातचीत होनी चाहिए। अनुचित चीज़ें नहीं कि लखा कमाती तो इसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। ये तो अनुचित डिमांड थी मम्मी जी की। क्या कभी कोशिश की गई? नहीं जी नहीं, कभी भी नहीं। मम्मी जी सिर्फ पॉडकास्ट में रो देने से ये नहीं होता कि आप घर बसाना चाहती। इसका भी घर बस जाता तो मेरी तो सारी समस्याएं दूर हो गई थी। बस ये भी अपनी ससुराल चली जाती। मम्मी जी जैसे आप लोग हरकतें कर रहे हैं, उस हरकतों से क्या वह ससुराल जा सकती है? नहीं। कोई भी भला घर, भला क्या बुरा घर भी ऐसी बहुरिया अफोर्ड नहीं करेगा। शक्ल तक देखना नहीं चाहेगा। कड़वी है पर सच्चाई है, जो टरू वाले नाच पिटे मैं बार बार कहती हूँ कि भाई साहब इनको बोल दो दीदी को अपने घर में, मतलब अगर इनके घर की ये बात होती न जाने कितना अनगिनत गाली देते दीदी को। आज ये दीदी का स्टैंड लेते हैं। तो दीदी, अगर आप अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहती हैं, नहीं भी बढ़ना चाहती हैं, इस तरीके के एटीट्यूड से आप कभी भी किसी बंदे के साथ मैनेज नहीं कर सकती। कितना भी बंदा हो, मैच्योर हो, कितना भी तुम्हारे इशारों पे नाचने वाला हो, कितना भी तुम्हारी पब्लिसिटी और ये सारी चीज़ों को देख कर आए कि शादी कर लेते हैं, पैसा पैसा होगा, जी नहीं, नहीं चल पाएगा। एक टाइम के बाद वो भी भाग जाएगा। इस तरीके से नहीं चलते हैं रिश्ते। तो आज ये सारी पुरानी बातें खोदने का और यहाँ पर रखने का सिर्फ यही मेरा मकसद था कि जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत घटिया हो रही हैं, बहुत गंदे तरीके से हो रही हैं। एक मिथक, एक झूठ फिर से यहाँ पर नए सब्सक्राइबर्स को सुनाया जा रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, इस औरत ने अपनी सास के बारे में इतनी घटिया घटिया बातें बोली हैं। इवन इनके गंदे अड्डे, और पहले एक जाहिल विद जामिल करके चैनल नाम था, मैं चैनल नाम बोल रही हूँ यहाँ पर ओपन होके, उस चैनल पर इतनी घटिया बातें हो रही थी, इतनी घटिया बातें हो रही थी कि इनकी बुजुर्ग माता का सामने वाले मास्टर जी से अफेयर है। जस्ट इमेजिन, कोई अपनी सास के बारे में, वो भी जो वहाँ जाना चाहता हो कि कभी ना कभी तो मैं जाऊँगी, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे, ऐसी बकवास चीज़ करेगा अपनी ननद के बारे में। ऑफिस के लोगों से अफेयर, ऐसा अफेयर, वैसा अफेयर। उस गंदे अड्डे की औरतों ने तो न जाने क्या क्या दरख्तों के पीछे मिलते थे, ये करते थे, वो करते थे। इवन इनके सगे रिश्तेदार, चाहे मामा मौसी के बेटे हों, जब उन लोगों ने अंकुश के, जब इनके पैर का मतलब फ्रैक्चर या टूटा जो भी था एक्सीडेंट में, है ना, तब वो जब वो मिलने गए तो ये लोग इतना गिर गए कि उन गंदे अड्डे की औरतों से उनकी मामी तक को उन लोगों ने गंदा गंदा बोला। दरख्तों के पीछे, खेतों के पीछे मिर्ची तोड़ना, फलना ढिमका। अगर आप चाहो तो अभी भी जाके सुन सकते हो, एज इट इज़। एक एक चीज़ मुझे याद है, वो बोलना यहाँ आज बेहद ज़रूरी हो गया था। कल जिसने हमारी रात वाली लाइव नहीं सुनी है, लगभग 15 मिनट के बाद की लाइव जाके आप सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना घटियाबाजी शुरू की गई है नए तरीके से। वाह जी वाह, एक लड़की के साथ गलत हुआ, एक लड़की के साथ वो सब हुआ जो अतुल सुभाष के साथ हुआ। शर्म करो, शर्म करो। अंकुश ने तो बहुत सारी चीज़ें अपनी बताई नहीं, काश कि वो एक एक चीज़ बता दे।
हो सकता है अभी कानूनी प्रोसीजर में है, अभी कुछ केस का हल नहीं हुआ है, पर जब ये सारी चीज़ों से निपट जाएगा तो मेरा तो यही कहना है कि अंकुश एक बार अपनी चीज़ें ज़रूर रखना, एज इट इज़ रखना जैसी थी। जो जो तुमने झेला है, जो जो मम्मी जी को बोला गया है, जो जो आपकी सिस्टर के लिए बोला गया, एक एक चीज़ एज इट इज़ रखना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो रही है झूठी बातों की। मतलब यार सच बोलो तो कोई समस्या नहीं, पर आप घटियागिरी के इस लेवल पे आ गए हो कि मतलब झूठी बातें झूठी बातें झूठी बातें। रिप्लाई वाली सीरीज़ देख लो। ये नोना जीजा जो कहते हैं कि अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो परेतिन के साथ हुआ, आई एम सॉरी, मैं ये कहना चाहूँगी अगर ये इनके हिम्मत है तो जितनी इन्होंने वीडियोस बनाई हैं परेतिन के लिए, झुठियंका के लिए, बग्गा के लिए, सबके लिए चैलेंज है, ओपन चैलेंज। आप अपनी सारी वीडियो पब्लिक करिए, जो प्राइवेट कर रखी है आप वो पब्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ऐसे रायते इन लोगों ने फैलाए हैं, एक तरीके से गैंग वॉर करते थे। एक तो वो गंदे लोग, वो गंदे शब्दों वाली औरतें, इतना घटिया घटिया चरित्र चित्रण, ऐसे घटिया घटिया नाम लिखते थे माँ बहन के, अंकुश के, और उसके बाद ये जुट में बैठते थे एकजुट होके एकदम से वॉर करते थे। और कोई बंदा होता तो अतुल सुभाष जैसा हाल कर लेता, समझे। इवन ये लोग पंखा के ओर इशारे कर करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पोक करने की कोशिश करी हैं। मैं तो कह रही हूँ बहुत स्ट्रांग बंदा है, और ख़ासकर उसकी माँ। इतनी सारी घटिया कैसे उस लेडी ने बर्दाश्त किया। मैं तो आज भी प्राउड फील करती हूँ उनके ऊपर कि भाई बूढ़ी हड्डियों में कितना दम है। और मानसिक रूप से और कोई होता पागल हो जाता कि भैया हमने क्या किया, मैं तो सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ। उस माँ के बारे में इतनी घटिया घटिया चीज़ें बोली गई, सिर्फ बहन का चैनल खुल जाने की वजह से इनके घर की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। उस बहन का, कंचन का एक चैनल ओपन होने का। ये तो अपने बच्चे की चिंता नहीं है, नए नए चैनलों का प्रमोशन करता है। दीदी करिए ना सारी वीडियो प्राइवेट जो करी हैं आपने, आई नो कि डिलीट नहीं हुई होंगी, करिए, हिम्मत है। अगर आप वाकई में सच और झूठ दिखाना चाहते हो, मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैं नहीं कहूँगी कि वो बंदा पूरे तरीके से बिल्कुल क्लीन चिट होगा, क्योंकि जो इंसान है वो गलती करता है, लेकिन परसेंटेज देख लीजिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। तो आप लोग जितने भी हो, है ना, जो ग्रुप में बैठ के उसके ऊपर वार करते थे, मतलब गैंग वॉर यार, और कोई हो तो भैया पागल हो जाए, है ना। जिस प्रकार से इन लोगों ने उसको घेरा था चारों तरफ का, वो नोना जिज्जा वाला वीडियो प्राइवेट का जो है ना, मैं मटर पनीर खावांगा, मैं दमाद हाँ, जहाँ पे अंकुश की बीवी परेतिन खुद कैमरा पर्सन बनी थी, वो वीडियो पब्लिक कीजिए और नए सब्सक्राइबर्स को वीडियो दिखाइए। सिर्फ बोल बच्चन करने से कुछ नहीं होता है। आज भी आपकी सारी की सारी चीज़ें ऑडियंस के पास हैं, सारी की सारे सच हम सब लोग जानते हैं, पुरानी ऑडियंस जानती है। नए लोगों को भाई अभी एक नया मैटर चला तो उस मैटर से रिलेट कर पा रहे हो, वाह जी वाह, उससे कंपेयर कर दे रहे हो। कहीं कहीं दूर दूर तक का इस चीज़ का उससे कनेक्शन है ही नहीं, आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। अगर आप कनेक्ट भी करना चाहोगे तो 1% भी नहीं होगा। हाँ, अपोजिट पार्टी से कर सकते हो। अगर अंकुश और अतुल की आप वो करो कंपेयर, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका कंपेयर हो जाएगा। और जो अंकुश की सॉरी अतुल की जो निकिता बीवी थी परेतिन से कंपेयर कर दो, बहुत सारी चीज़ों में हो जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि उनके ऊपर 9 केस या 11 केस थे, और इधर इधर 3-4 हैं शायद, 2-3 तो हैं ही हैं, है ना वो केस। तो भाई ये गंदे अड्डे की औरतें, और ख़ास कर तुम जो गंदे सोच वाली विचारधारा वाली नकचढ़ी महिला, जो अपनी भाभी को भी विगत 1 साल में पता नहीं तुमने क्या क्या झेलने के लिए मजबूर कर दिया। और बड़कन्नी जीजी, वो तो जितनी दिखती है उसके कई गुना है, पर परेतिन की असलियत कई बार बाहर आ जाती है गुस्से में। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो अपने घर में ही अपने भाई को खुश नहीं देख सकता, भाभी को नहीं देख सकता, वो ससुराल जिनको शर्तें, नए लोग अगर आप ये देख रहे हो तो इनकी बस 2-3 शर्तों के ऊपर प्रकाश में डालना चाहूँगी, क्योंकि आज का वीडियो नए लोगों के लिए मैंने ज़रूर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट रख दें। पूरी बातें करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, नए लोगों अत्याचार की श्रेणी में क्या आता है। दोपहर में अगर डायपर फेंकने गई हैं मैडम, तो अगर
लगभग कुछ ही दिन हुए थे सिड को आए हुए, इनका बच्चा जन्मा हुआ था कुछ ही दिन, और मई जून या कुछ ऐसे महीने अगर हैं उस टाइम लू भी चल रही होती थी। तो 1.5 किलोमीटर स्कूटी से क्या, जो नई नई मदर है उसको डायपर फेंकने, एकदम लू लग जाए तो, बीमारी कोई आ जाए तो क्या सही है? अगर घर में कोई दूध रखा है पुराना और नया आ गया, तो हम लोग सारे क्या करते हैं, पहले पुराना वाला दूध फिनिश करते हैं, गर्म करना गर्म कर लो, करते हैं ना। लेकिन ये अत्याचार की श्रेणी में आता था। फ्रिज, पानी, नहाना, किचन में जाना, जो कि दैनिक दिनचर्या होती, वो अत्याचार की श्रेणी में आता था। झाड़ू लगाना, वो अत्याचार की श्रेणी में आता था। अगर वो माता जी पूजा कर रही हैं, घंटी बजा रही हैं, तो वो भी अत्याचार की श्रेणी में आता था। मैडम की नींद में डिस्टर्ब हो जाता था। पूरी रात क्या करती थी, पता नहीं, कहीं पहरा देती थी, शायद कोई दूसरी जॉब कर रखी होगी, हैं। ये अत्याचार की श्रेणी में आता था। अब इनकी शर्तों को भी बता दे रहे हैं। इनकी शर्तें क्या थी, अभी कुछ महीनों पहले इन्होंने शर्तें रखी कि अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो जैसे पहले लेने आए थे शादी के टाइम, हालांकि लॉकडाउन था, कम लोग थे, तो वैसे ही 8-10 आदमी लेकर आओ और इज्जत के साथ मुझे ले जाओ। चलो ठीक है, तुमने डिमांड करी, हमने समझ लिया। अब बाकी की शर्त सुनिए। आपकी बहन अगर आएगी, पहले तो ऊपर एक फ्लोर होना चाहिए जहाँ पे हम रहेंगे। आपकी बहन अगर आएगी तो नीचे माता जी, जो नीचे औरत रहती, उस औरत से मिलके चली जाएगी। ना मम्मी, ना सासू, ना कुछ। जो नीचे औरत रहती है उस औरत से वो मिलके औरत चली जाएगी, उसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं होगा। और जो नीचे वाली औरत है उसका ऊपर वाले फ्लैट से भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऐसी शर्त थी। अंकुश, जिसने थोड़ा बड़े होने के बाद अपने पापा को खो दिया था, मम्मी ने ही सारा टेक केयर किया है। आज की डेट में वो बंदा अपनी माँ को अकेला छोड़ दे? कोशिश भी उसने करी थी कि हम कहीं अगल बगल रेंटेड घर ले लेते हैं और फिर मम्मी जी का वहाँ से टेक केयर करते रहेंगे। इनके चक्कर में मम्मी जी से उसकी कितनी बार लड़ाइयाँ हुई, इनके साथ चंडीगढ़ इनकी बहन के घर भागा। बहुत सारी बातें हैं नए व्यूवर्स, पूरी कहानी आप नहीं जानते हैं। और इन्होंने न जाने कितनी बार गंदे अड्डे की जो औरतें हैं उनको अपने घर की चीज़ें बताई हैं। काल्पनिक बातें उसमें बहुत हैं। अगर 10% सच्चाई तो 90% उसमें झूठी बातें थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जिनको क्लियर नहीं हुई हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अंकुश के चैनल पे जाइए, पॉपुलर वीडियोस को ओपन करिए, रिप्लाई सीरीज़ को देखिए, आप ढूंढेंगे सब मिल जाएगा और तब समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ की आप देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माता जी या फिर इनके घर के बुजुर्गों ने कितना कोशिश करी है इस रिश्ते को बनाने के लिए। नए नए रिश्ते में अगर बच्चे लड़के आपके बनते हैं, कई बार चीज़ें, नई नई चीज़ों में भाई होता है कि अपनी कुछ उम्मीदें, अपनी कुछ उम्मीदें, नए घर में गए, हम अपना पहला लाइफस्टाइल याद करते हैं और यहाँ मैनेज करने में समस्या होती। ऐसी कौन सी लड़की, ऐसी कौन सी महिला है जिसने वो टाइम अपने जीवन में नहीं देखा, अपनी शादीशुदा जीवन में? चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी स्टार क्यों ना हो, स्टार्टिंग के 1-2 साल में, इवन अगर तुम सिंगल भी रह रहे हो तो हस्बैंड से मतभेद होने लगते हैं। ये होता है। तो क्या इस पर आप मुंह उठा के इंडिपेंडेंट होने का ढोंग रच के और ढिंढोरा पीटते चली जाएंगी कपड़ा लत्ता उठा के कि आपको मेरे हिसाब से चलना होगा? बस ये छोटी सी एक कोशिश थी मेरी तरफ से कुछ चीज़ें आपको याद दिलाने के लिए, जिसका दिमाग अभी भ्रमित हो रहा हो तो। अब आते हैं बग्गा बग्गी के वीडियो पे। ये जो बग्गा बग्गी का वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में इन्होंने जो दिखाया है वो पूरे घर का होम टूर दिया है, और बग्गा जो खड़ा है थंबनेल में, बग्गी को गले लगाकर, बग्गी जो दरवाज़ा खोलती हैं ऐसे ऐसे करके कि भैया हमारा नया घर है। टाइटल भी है हमारा 3 BHK शिमला में, कुछ ऐसा है हमारा घर। बस घर के बारे में प्रमोशन किया गया है, पेड प्रमोशन है, और पूरे घर की क्वालिटी बताई गई है। आपने कितने कमरे यूज कर सकते हो, कितने नहीं, और अगर आपको सारे कमरे यूज करने हैं तो आपको रेंट बढ़ जाएगा, फलाना ढिमकाना। गाइडलाइंस पूरे तरीके से बताई गई हैं। किचन में क्या क्या मिलेगा, बाकी चीज़ें क्या क्या, एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो गद्दे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, फलाना ढिमकाना। मतलब ये प्रमोशनल एक्टिविटी सबसे अच्छी अगर करी है तो बग्गा ने करी है। दीदी ने भी, दोनों ने दिखाया है, लेकिन दोनों ने अच्छे ढंग से प्रमोशन नहीं किया। तो बग्गा, फ्यूचर में तुम प्रमोशन कर सकते हो, बहुत अच्छे से तुमने सारी चीज़ें बताई अपनी बीवी के साथ। लेकिन जनता को मूर्ख समझना बंद करो, जनता को मूर्ख बनाना भी बंद करो कि ये तुमने रेंटेड लिया है। जी नहीं, ये तुम, हाँ, अगर तुम बोलो कि 5-10% पे किया होगा तो मैं मान सकती हूँ,
बाकी तुमने प्रमोशनल एक्टिविटी करके यहाँ पर ये सारा चीज़ दिखाया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा घर फलाना ढिमकाना। जब ये निकल आएंगे तो वहाँ का एड्रेस भी बता देंगे, जो कि गूगल पे ये एड्रेस है, आप चेक कर सकते हो। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा इस घर की सच्चाई, और ख़ासकर इस परिवार की भी सच्चाई, इस परितिन और अंकुश के रिश्ते की सच्चाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आप अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर रखिए, बस शब्दों का उचित चयन करिए। हमें कोई ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं, ना इस पार्टी के लिए ना उस पार्टी के लिए। अभी के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नई का अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।